नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। खोटा व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। कोई भी खोटा परीक्षा ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ इससे पहले हम वर्ण परिचय को पढ़ा चुके हैं, अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर इसे आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं संज्ञा को, जो खोटा का एक महत्वपूर्ण भाग है खोटा व्याकरण का। तो खोटा में संज्ञा को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्दों का विभाजन खोटा में हिंदी भाषाओं की तरह ही है। इसमें आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम वीडियो के अंत तक आप क्लियर हो जाएंगे कि संज्ञा क्या, और इससे जो भी प्रश्न आएंगे वो आप क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम MCQ भी करेंगे, जिनमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें आएगी, और उसको देखते हुए इस चैप्टर को हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो पहला चीज़ हो गया, संज्ञा को संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल हिंदी के जैसा इसमें प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या समूह को ही क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कितने प्रकार के होंगे? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसको गोंठवाचक भी बोला जाता है। आगे हम लोग और जानेंगे। जातिवाचक को इसमें बोला जाता है जातवाचक। जातवाचक किसी खास जाति, जैसे मानुष हो गया। मानुष मतलब मनुष्य, बरद, बैल, पहाड़, गांव। वैगतवाचक, वैगतवाचक मतलब कोई खास व्यक्ति। राजू, सोमरी, बोकारो, लुगो, दामोदर। वस्तुवाचक चाउर, रूपा, माचिस, सूरज, पानी। भाववाचक सुख, गिदराइली, कठनौसी, राग, आसरा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। गोठवाचक, गोठवाचक मतलब जैसे गोंठ, पैठिया, मेला, दल, घोंप, घोपा, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जातिवाचक। जातिवाचक को यहाँ पर बोला जाता है जातवाचक। जातवाचक संज्ञा क्या होता है? प्राणी, स्थान, वस्तु, शब्द, पद, अवसर, इन सब नामों को ही अगर कोई आ जाए तो जातवाचक। किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का जिससे बोध होता है उसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं। जातिवाचक मतलब जातवाचक। कौन कौन से नाम आएंगे इसमें? तो प्राणी के नाम आ सकते हैं, जैसे प्राणी के नाम में मानुष मतलब आदमी, बरद, सियार, चराई, चराई मतलब चिड़िया, हाथी, सांप। नाते रिश्तेदारी आ सकते हैं, जैसे माई, माई का मतलब माता, बाबा, दादाजी भी होता है, याजा, मित्र, संगी, काका, बहन, गुरुजी, सिपाही, मंत्री, विधायक, चाचा, चाचा मतलब होता है किसान, लेखक, गायक। स्थानीय वस्तु गांव, शहर, देश, नदी, जोरिया, टुंगरी, खेत, टाइड। जोरिया, जोरिया का मतलब नदी। सोत जिसको कहते हैं नाला के रूप में। बारी, कुली, खोरी, कुली खोरी मतलब सकरी वाली जो गली होती है उसको कहा जाता है। यखरा, यखरा का मतलब होता है जो गांव में कोई खास जगह होता है, चौक चौराहे के जैसा। गाड़ी, जहाज। अवसर या घटना, बिहा, बिहा मतलब शादी। मरखी, लड़ाई, उलगुलान, उलगुना आंदोलन। दुर्घटना, वोट, वोट मीन्स चुनाव। बान, बरसा, खेल, हलवा। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा, जातवाचक। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैगतवाचक। किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम जिससे बोध होता है उसी को व्यक्तिवाचक या फिर वैगतवाचक संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्ति के नाम जैसे सोमर, हरखो, मंजरी, सलमा, सुरजी आदि, ये सब सारे व्यक्तियों के नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, पहाड़, सागर नाम भी व्यक्तिवाचक है, जैसे दामोदर, दामोदर एक नदी का नाम है। बराकर नदी का नाम, पारसनाथ पहाड़ के नाम, लोगो अरब सागर जगह का नाम, टेनो डैम, टेनू डैम
मतलब तेनू डैम। देश राज्य बाहर गांव जैसे भारत, चीन, झारखंड, उड़ीसा। बाराडी, बाराडी मतलब बराडी जिसको हम लोग कह सकते हैं। माइनटांड, होसीर। पर्व या त्यौहार या दिन महीना जैसे करम, सोहराय, बौड़ी, ईद, सोमवार, इतवार, चैत, समार। समार का मतलब सोमवार, इतवार मतलब रविवार। किताब के नाम जैसे दामोदरिक, दामोदरिक किताब का नाम है, दामोदरिक कुरान। परिचडर, गोदान, रामायण, कुरान, कुरान। घटना लड़ाई जैसे बुढ़िया बांध, झारखंड आंदोलन, सिपाही विद्रोह। ये सब घटनाएं लड़ाई है तो वह भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है वस्तु द्रव्यमान या वस्तुवाचक। इसमें वस्तु या द्रव्य का नाम बताने वाले संज्ञा अंतर्गत आते हैं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। याद रखना है, वैसे संज्ञा जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसी को हम लोग वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। खोटा में वस्तुवाचक होता है, वस्तुवाचक। जैसे पानी, तेल, आटा, चावल, रोना, सोना, रूपा, खाटे, माछी, आलू, पियाज। लुगा, लुगा मीन्स साड़ी। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भाव आदि का प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भाववाचक। जैसे सुंदरई मतलब खूब सुंदर है, प्रीत मतलब प्रेम, घिन घृणा, टान दुख, व्यथा हंसी, खटानी, खटानी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, टिपानी, बोही, बाटा, बोहन। बाटा इसका मतलब जो है शुरू में जब कोई चीज़ बेचते हैं तो बोहनी। अंगरी, खाइस, हंसबाय, ढड़नच, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक, समूहवाचक को इसमें खोटा में गौठवाचक बोला जाता है। तो इसमें जो है सो एक जगह पर अनेक पदार्थ के इकट्ठे होने या समूह का बोध होता है। गौठ, गौठ मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जब सामान को पेठिया, घोद, घोपा, गोछ, माला, जतरा। जतरा मीन्स मेलवा, मेला, हलवा, फौद। फौद का मतलब फौज, बरियात, बुटझार, बुटझार मतलब जो गुच्छा में चना होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो किसी भाषा में व्यवहार किए जाने वाले अधिकांश शब्द तो अपने होते हैं, तो तय है, पर बहुत सारे शब्द संज्ञा शब्द या उसके मौलिक नहीं होते, उनका आगम विभिन्न स्रोतों से होता है। मतलब अलग अलग जगहों से कोई शब्द आते हैं। खोटा में यही स्थिति है। हम यहाँ शब्दागम विभिन्न स्रोतों के आधार पर खोटा संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द। जो पुनरुत्पन्न यहीं का भाषा है, खोटा का, जनमानस का, झारखंड की धरती का भाषा, ऐसे संज्ञा को किसी दूसरी भाषा से आए हैं, न ही किसी और भाषा से विकसित हुआ है। तो मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द जो है जैसे ढीपा, टुंगरी, बूटा, बीटा, निशान, अजलैत, ढड़नच, टान, धधैनी, हिक्का, चौका, पेनसौखा, पेनसौखा, डोका, डोका मीन्स होता है मुँह। और ये सब झारखंड के खोटा का या फिर अन्य मूल भाषाओं में आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये पड़ोसी भाषाओं में ऐसे शब्द का प्रयोग अगर कहीं होता है तो उससे बेहतर झारखंड में खोटा में होता है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द बहुतायत हैं जो संस्कृत या प्राकृतिक मूल शब्दों से बने हैं। जैसे हाथ, हाथ संस्कृत और हिंदी से, माय, पाचीर, करम, जात्रा, शत्रु, ऐरी, मेसर, माथा, खेत, जनी, मूत, पूत, बोन, खंड। विदेशज शब्द तो अच्छे खासे संख्या में वैसे शब्द भी हैं जिनका आगम विदेशी शब्दों से हुआ, परंतु ऐसी संज्ञाएं खोटा में आकर अपना मूल पब्लिकेशन रूप खो देती हैं और खोटा के विशिष्ट प्रकृति के ढांचे में ढलकर अलग रूप ले लेती। देखिए आता तो है ठीक विदेशी दर्द, लेकिन यहाँ पर दर्द दर्द, मर्द मरद, साड़ा, साड़ा मीन्स होता है आवाज़, फिकिर, फिकिर चिंता, दरखास्त आवेदन, बर्दाश्त बर्दाश्त, पालिश, गिलीज,
दक या दवातो, लालटेन, निस्पिट्टीर, टीसन, टीसन का मतलब ट्यूशन, कयार, बस, रिक्शा, रिक्शा मतलब रिक्शा, मशीन, मशीन, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ कुछ हैं प्रकृति से निकले वाले शब्द। तो खोटा में प्रकृति और परिवेश से निकलने वाली ध्वनियों का अनुकरण से बने शब्दों का विशाल भंडार है। और यद्यपि ऐसे ध्वनियान शब्द में मुख्यतः क्रिया विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है, पर उनमें बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द संज्ञा में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ देखो, सनसनी संज्ञा शब्द है, कुरकुरी, फरफरी, फटफटी, दलदली, हरहरी, खरखरी, पटपटी, लसलसी, गसगसी, ठठरी, हड़हड़ी, झंझनी, रचरची, ये सब किस प्रकार के शब्द हैं? तो इस सब संज्ञा के शब्द हैं। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन संज्ञा शब्द हैं जो विशेषण शब्द हैं लेकिन संज्ञा में बदलकर प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन कहीं दिया है फटफटी, दलदली, हरहरी, खरखरी, तो याद रखना ये सब संज्ञा शब्द हैं। संरचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, खोटा में रूढ़ या यौगिक, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जिनको तोड़ने पर निरक्षर शब्द निकलता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा को तोड़ेंगे तो कोई शब्द नहीं निकलेगा। घैला, टान, जोखा, डहर, बच्छर, खाला, टाँड़ आदि, इसमें इस सब को अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो रूढ़ संज्ञा वैसे होंगे जिनको अगर हम तोड़ेंगे तो कोई भी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम उसको कहेंगे जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होता है। जैसे गरु गाड़ी, गरु गाड़ी का मतलब गरु और गाड़ी, जिसमें जानवरों को लगाया जाता है खींचने के लिए। पैन कौवा, पानी में रहने वाले कौवा। उड़ा जहाज, उड़ने वाले जहाज। गोबर गड्ढा, गड्ढा तो है लेकिन किसका? गोबर का, गोबर गड्ढा। धान खेत, धान का खेत, यौगिक संज्ञा, धान खेत। बुट बारी, बुट का बारी। रात काना, तो रात का जो होता है रात काना मतलब हो गया जो रात में कम दिख पाता है। उसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ वैसे शब्द को कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर किसी एक खास का ही बोध कराते हैं। जैसे हड़सार, हड़सार मतलब हांडी वाला घर, रसोई घर। कठौआ, कठौआ इधर बोला जाता है खोटा में नमक दाने को। गुड़ पीठा, गुड़ पीठा मतलब अरसा पीठा, एक झारखंड के खास पकवान है। कटखोटकी, एक प्रकार की चिड़िया है जो लकड़ी को काटती है। इस प्रकार के अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई खास अर्थ नहीं होगा लेकिन 2 शब्द से बनता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे जातिवाचक से भाववाचक भी कुछ संज्ञा बनाए जाते हैं। गिद्दर जातिवाचक है, गिदराली, गिदराली मतलब ये गिद्दर का मतलब होता है बच्चा, गिदराली बचपना, ये भाववाचक हो गया। छौवा, छौवाली, छौवा भी चंगर को कहते हैं, बच्चा को कहते हैं तो बचपना। जनी, जनी मतलब क्या हो गया? औरत। जनियाली, औरत का गुण। बढ़ी, बढ़ियाली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। वैद, वैद्याली, वैदाली। जातिवाचक संज्ञा में आली शब्द का अगर प्रयोग हो गया तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ध्यान ये रखना है जातिवाचक संज्ञा में याली शब्द का प्रत्यय लगा देंगे तो भाववाचक। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे पढ़ेक, पढ़ाई। खटक, खटाई। टिपक, टिपानी। निंदक, नींद। बुझक, बुझाव। काटक, काटान। जनवक, जान। मारक, मार। डोबक, डोब। यहवक, यहन। बाँटक, बाँटा। ये सब जो है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मूल क्रिया में बाई प्रत्यय लगाकर भाव बनाया जाता है। जैसे औकर खायब, खैबाय। देख के मोड़े हाथ ले लो, मतलब वो इतना खाता है कि कपार में हाथ दे दिए, माथा में हाथ ले लिए, तो यहाँ खैबाय यह भी एक प्रकार का संज्ञा है जो कि भाववाचक संज्ञा है। पुलिस के देखबे, पुलिस को देखते ही यार गुणवेन फेंक दे, दिग्फट भाग गए,
मतलब तुरंत गुंडा लोग जो थे वो भागे, किसको देखते ही, पुलिस को देखते। तो देखबाय मतलब ये भाववाचक संज्ञा। रोहित के खेलबाय, रोहित का खेल देखिए कि शुरू के दिन एक सचिन याद आए, जहाँ शुरू के दिन जो सचिन का था उसका याद आ जाता है, किनका, रोहित का खेल देखे। मंगरू के खटबाए, मंगरू जिस तरह से मेहनत करते हैं खटते हैं, देख के कोई ना कहते कि वो अकर उम्र 70 पार है, मतलब 70 साल का बूढ़ा है, लेकिन इस प्रकार से खट रहे हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा जो हैं उनमें से कुछ देखते हैं, जैसे थेथर विशेषण शब्द है, थेथराली। बोका मतलब मूर्ख होता है, बोकाली। घिसट मतलब घिसा हुआ। सुंदरई मतलब सुंदर। पागल पगलाली। खेपाली। और यहाँ है छछराली। छछर का मतलब जल्दबाजी में जो काम किया जाता है, जो आधा अधूरा ही काम होता है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। अब देखिए कुछ है क्रिया विशेषण, उससे भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे सनसन करने लगा है तो सनसनी। खोटी। झरझर झरझरी। लटलटी। रट है क्रिया विशेषण, रटटी भाववाचक संज्ञा। गनगनी। हरहरी। कुछ क्रियार्थक संज्ञाओं के उदाहरण क्रिया से जो है सो संज्ञा के रूप में बदलते हैं, जैसे मैं यहाँ देखें यावक मतलब आना। वकर यावक दिन त नाय भेल है। वकर यावक दिन तय ना होले, मतलब यहाँ यावक दिन आने वाले दिन। आवक का मतलब होता है आने वाला, जो कि क्रिया का शब्द है। यहाँ आने वाला दिन हो गया संज्ञा का शब्द। करेक हमार करेक जुकुर कोनो काम न खाए, करने के लायक कोई भी काम नहीं, तो काम के कारण यहाँ ये संज्ञा हो गया। खायक हो गया क्रिया वाले शब्द। वो खाए लागे घूर आऊ हाय, वो खाना खाने चाहते हैं इसलिए वो बार बार क्या कर रहे हैं, आते हैं। जागे मतलब जागना क्रिया वाले शब्द है, लेकिन वो रात जागे खाते दिने सुते। बसी रात टिके जा गए, या फिर जागा टब बेस नहीं, या फिर ज़्यादा रात तक। बसी रात मतलब ज़्यादा रात तक जगना या टिकना अच्छी बात नहीं है। और भी उदाहरण देखते हैं। गावक क्रिया शब्द है, इसमें देखिए संज्ञा कैसे हो गया। वकर गावेक लूर न खाए, उसको गाने का लूर या फिर बुद्धि या फिर ज्ञान नहीं है। पढ़ैक वो पढ़ले दिल्ली गेल है, वो पढ़े ले कहाँ गेल है, दिल्ली। तो पढ़ना क्रिया शब्द है, लेकिन पढ़ने के लिए दिल्ली गया है, तो यहाँ पर ये संज्ञा हो गया। हास्यक गरीब दुखी के ऊपर हास्यक ना चाहिए। कुछ उनार्थक संज्ञाओं का उदाहरण। उनार्थक संज्ञा उस संज्ञा शब्द को कहेंगे जो वस्तु या भाव की न्यूनता या लघुता का प्रयोग होता है। उनार्थक का मतलब होता है बड़ा के अपेक्षा छोटा। बड़ा के अपेक्षा छोटा को हम क्या कहेंगे, उनार्थक कहेंगे। तो खोटा में कुछ उनार्थक शब्द को देख लेते हैं। खांची के खचेली। खांची का मतलब एक बड़ा सा टोकरी होता है, और बड़ा सा टोकरी के बदले छोटा टोकरी खचेली। खाटी मतलब बड़ा चारपाई, खटेली मतलब छोटी सी चारपाई। खाला मतलब बड़ा सा दोना, ही सब जो होता है छोटा रूप दोना। माची का मतलब जो बैठने वाला स्टूल के जो रस्सी से बनाए जाते थे उसका छोटा रूप मछली। डूबा एक बड़ा वाला कटोरा होता है, उसी का छोटा रूप डूभी। रुखाना का छोटा रूप रुखाना। मोट एक बड़े से गट्ठर को बोला जाता है, उसी का छोटा गट्ठर मोटरी। डायर का मतलब जो पेड़ होते हैं उनके जो मोटे से शाखा होता है उसको हम लोग डायर कहते हैं, उसी का छोटा सा रूप डोहरा। डोपा डुपली। डाबायर का टोपरा। डाबर का मतलब बड़ा वाला खेत, और टोपरा मतलब छोटा वाला खेत। टांगा जो है सो कुल्हाड़ी को कहते हैं, बड़ा वाला। टंगली एकदम जो छोटी सी कुल्हाड़ी होता है।
पोखर मतलब बड़ा सा तालाब। गड़िया, गड़िया का मतलब छोटा सा तालाब के जैसा जो है। चुका बड़ा सा घड़ा के रूप में होता है। चुकरी छोटा सा घड़ा, घड़ा का सबसे छोटा रूप। मरना, इसी प्रकार एक शब्द है मरना, उसका छोटा रूप उनाथक शब्द मरनी। बोढ़ैन, बोढ़ैन का मतलब झाड़ू, छोटा रूप बोढ़नी। ढोल, बड़ा वाला ढोल ढोलकी, छोटा वाला ढोल छाइन। छाइन का मतलब जो है छत के ऊपर जो होते हैं छपरी, अगर उसको नीचे ही लगाते हैं छपरी। छाभा, छवनी। थारी, थरनी, थारी, थाली कह सकते हैं। नदी या जोरिया जिसको कहते हैं उसको नाला या सोतिया कहा जाता है, उसके उनाथक को। अब यहाँ हम एमसीक्यू को देखेंगे और 25 एमसीक्यू को देखेंगे, जो संज्ञा से जो भी एमसीक्यू आने वाले उन सब को देख लेंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और एक बार और कहेंगे आप सबों से, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो संज्ञा ककरा कहल जा है, संज्ञा ककरा कहल जा है। तो देखिए ऑप्शन ए कोनो नाम के, कोनो काम के, सभे शब्द के, अभिकारी शब्द के। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कोनो नाम के। तो जितने भी प्रकार के नाम हैं, कोई नाम जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा का काय भेद हवे है, मतलब संज्ञा का कितना भेद होता है। तो हम लोग अभी देखे थे 5 भेद होता है संज्ञा। कितना भेद, 5 भेद। देखिए दामोदर, कैसन संज्ञा लागे दामोदर। दामोदर एक नदी का नाम है, दामोदर एक नदी का नाम है। और अगर किसी खास व्यक्ति वस्तु का जब बोध होता है तो उसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक या खासवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आंसर नंबर डी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एकर में भाव संज्ञा पटतैर हक, पटतैर का मतलब उदाहरण है। पटतैर का मतलब याद रखना, खोठा में पटतैर को उदाहरण कहा जाता है। उदाहरण हिंदी में, खोठा में पटतैर। तो भाववाचक, भाववाचक देखिए घीन, लुप्सी, खोटा, हाथी, इनमें कौन है। तो देखिए हाथी तो हो गया जानवर, इतना ही होगा। भाववाचक जिसको देख नहीं छू सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो घीन, घीन का मतलब होता है घिरना। सही शब्द सी नंबर। पानी कौन संज्ञा का, पानी कौन संज्ञा का। तो पानी, पानी कैसन जाति तो नहीं है, भाव तो इसमें नहीं है, गोठ तो नहीं है, वस्तुवाचक संज्ञा है। कौन है, वस्तुवाचक संज्ञा, सही आंसर। गोठ, गाछा, घोद, घोपा, बौन, पेठिया कौन किस्में संज्ञा, संज्ञा हवा। गोठ, गोछा, घोद, घोपा। जैसे आ गया गोठ, तो गोठवाचक, गोठवाचक का मतलब समूहवाचक, हिंदी में जिसको हम लोग कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, वही है। ई कमुए बड़ी खटाली है, खटाली शब्द आ गया। खटाली मतलब जो मेहनत होता है। तो इसमें जायतवाचक, भागितवाचक, भाववाचक या गोठवाचक। तो आज रखना खटाली शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। खटाली शब्द कैसा है, भाववाचक संज्ञा। तोर अर्जन हम नाय खेबो, तोर अर्जन हम नाय खेबो। अकर में अर्जन, अर्जन का मतलब काम करके जो इनकम करते हैं, पैसा बनाते हैं या फिर किसान करके धान उपजाते हैं। तो अर्जन मतलब काम करके जुगाड़ किया हुआ। तो यहाँ कह रहा है तोर अर्जन हम नाय खेबो। तो अर्जन कैसन संज्ञा हका। तो अर्जन मतलब भाव की बात हो रहा है, जाति का बात तो है नहीं, व्यक्ति का बात तो है नहीं, गोठवाचक तो है नहीं। सही आंसर भाववाचक संज्ञा। यकर में विशेषण से बनल शब्द हका। विशेषण जो किसी खास का विशेषता बताए, जैसे खटानी, ढड़नाच, मोटैनी, मोटगर। तो विशेषण से संज्ञा जो है सो जब बनता है तो हम बताए थे इन्हीं शब्द लगता है। तो यहाँ पर देखो मोटैनी,
मोटैनी जो है मोट या फिर मोटे आदमी को कहते हैं, जो कि विशेषण के मोटापा से बना है। याव एखन तोर गुरगुरी टप फाड़बो। गुरगुरी टप फाड़बो मतलब किन्हीं का कुछ अगर दोष है, किन्हीं में खुद गुमान है, तो उसको फाड़ने मतलब ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे। तो यहाँ कह रहा है कि गुरगुरी कौन संज्ञा हका, गुरगुरी कौन संज्ञा हका। तो याद रखना, जैसे आया गुरगुरी गुमान, क्या कह सकते हैं उसको, प्राउड, जिसका हिंदी जो होता है गर्व। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, गुरगुरी मतलब गर्व, वह भाववाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा याद रखना है। हाथ, गोड़, चूल, आँख, अंगरी, कौन किस में संज्ञा लागे? तो देखिए, हाथ, पैर, चूल, ये सब जो है कोई खास वस्तु है। और वस्तु मतलब चीज़वाचक या वस्तुवाचक। याद रखना, वस्तु का ही नाम है चीज़वाचक संज्ञा। रचनात्मक आधारे संयुक्त भेद क्या कौन सा है? तो संयुक्त भेद रचना के आधार पर योग रूढ़ संयुक्त भेद है। सुप केर उनार्थक संज्ञा है। सुप का सुपली, सुप बड़ा वाला सुप होता है, सुपली मतलब छोटा वाला सुप होता है। अगला शब्द टांगा करेक उनार्थक है। टांगा करेक, टाना मतलब छोटे अर्थ वाला, उनार्थक मतलब छोट अर्थ वाला शब्द। तो टांगा का टंगेली। करिया ले संज्ञा शब्द बनल हके, करिया से। क्रिया, क्रिया का मतलब क्रिया ले, क्रिया का मतलब यहाँ पर, क्रिया का मतलब ये नहीं समझना माँ पिता क्रिया, यहाँ भर्व। क्रिया का मतलब यहाँ क्या है? भर्व। तो भर्व से कौन सा शब्द बनल है? कटनी, टिपानी। ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन बी टिपानी, ऑप्शन सी पढ़ाई, या फिर ऑप्शन डी तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी तीनों। तो ये तीनों के तीनों क्या है? संज्ञा से बनल शब्द, संज्ञा बनल शब्द है। एकर में संज्ञा नाय हका, इसमें कौन संज्ञा नहीं है? चिकन, टुंगरी, खेत, दर्द। तो इसमें से कौन संज्ञा नहीं है? तो याद रखना, टुंगरी तो संज्ञा है, खेत संज्ञा है, दर्द संज्ञा है, लेकिन चिकन जो है वो संज्ञा नहीं है। चिकन का मतलब होता है ऊपर में पूरा जो स्मूथ होता है, चिकना। क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनल है। क्रिया विशेषण ले, तो क्रिया विशेषण मतलब इसमें भर्व और एडवर्ब दोनों को देखना है ना, भर्व नहीं, ये एडवर्ब को देखना है। तो इनमें कौन एडवर्ब है जो संज्ञा बन गया है, नाउन बन गया है? तो 17 नंबर का जो है ऑप्शन ए में दिया है उठाना, चिकनौटी, गिदराइली, सनसनी। तो ऐसा कौन है जो क्रिया विशेषण से? तो क्रिया विशेषण से इसमें सनसनी, सनसनी क्या हो गया? संज्ञा हो गया, जो क्रिया विशेषण सनसन से बना है। टुंगरी धारे खेतवे ई बछर बड़ी धान उपजल है। टुंगरी धारे, टुंगरी एक जगह का नाम है, धारे का मतलब उनके लाइन वाले खेत। ये बछर बड़ी धान उपजल है, इसमें कै गो संज्ञा है? इसमें कै गो संज्ञा है? तो सबसे पहले खेतवे के एक संज्ञा हो गया, उपजल है 2 संज्ञा हो गया, टुंगरी 3 संज्ञा हो गया, और फिर धारे बच्छर। टुंगरी धारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, कुल 4 संज्ञा हो गया। कितना संज्ञा? 4 संज्ञा। अगला, सुखलाल बगे टिकट यात्रा करे गुनाही जेल गेले। सुखलाल जो है बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, तो उसी के कारण, उन्हीं के गुनाह के कारण वो जेल गए हैं। एकर में संज्ञा पद कौन है का? तो इसमें कौन संज्ञा पद है?
ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दिया है सुखलाल टिकट, ऑप्शन बी में जतरा या गुन्हा, ऑप्शन सी में जेल भी है, और ऑप्शन डी में ये सब है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, चूँकि जतरा या गुन्हा भी है, सुखलाल है व्यक्तिवाचक है, टिकट भी है, और जेल है जगह का नाम है। अजवायर भौजिक बेड़ैल चेंगा यकर में संज्ञा शब्द छाटो, इसमें कौन है? तो इसमें अजवायर है, बेड़ैल है, भौजी और चेंगा है, या फिर योको नाय है। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो है भौजी और चेंगा। चेंगा मतलब छोटा बच्चा और उनका माँ मतलब यहाँ भाभी और बच्चा। खोठा कौन संज्ञा भीतर ऐता है? खोठा कौन? तो देखिए खास है, भाषा के रूप में आता है, तो यहाँ पर यह वैगेतवाचक संज्ञा है। किस में आएगा? वैगेतवाचक संज्ञा। खोठा क्या है? भाषा है। मुखिया जी हकवल गैले, मुखिया जी के हकवल गैले मतलब मुखिया जी को बुलाने के लिए गए हैं। इसमें मुखिया जी कैसन संज्ञा लागे? तो जायतवाचक, खास, वैगेतवाचक, गोठवाचक, भाववाचक। देखिए अगर नाम दिया रहता तो वैगेतवाचक होता, लेकिन नाम नहीं दिया है तो यह क्या हो गया? जायतवाचक संज्ञा हो गया। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जायतवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ तो दिया खास से मुखिया जी शब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए खास है। 23 नंबर सचिन तेंदुलकर के भारतीय ब्रेडमैन कहल जाए, यू वाक्य ब्रेडमैन कौन संज्ञा लागे? तो ब्रेडमैन जो है वैगेतवाचक संज्ञा है। ब्रेडमैन कैसा संज्ञा? वैगेतवाचक। लेकिन यहाँ पर ब्रेडमैन को दूसरे से तुलना किया जा रहा है, और जब किसी भी खास व्यक्ति को दूसरे से तुलना किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे जायतवाचक संज्ञा। तो ये सही इनका आंसर जो होगा वो होगा जायतवाचक संज्ञा। उजराइल कौंधा में खोंधा कौन संज्ञा है? उजराइल कौंधा, इसमें कौंधा कौन शब्द है? संज्ञा है। तो उजराइल कौंधा, तो इसमें देखिए उजराइल है मतलब नीचे गिरा हुआ है कोई सामान, तो इसमें वस्तुवाचक है। कैसा है? वस्तुवाचक। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन MCQ में, कांचा कोयर खाता लागे है, यकर में संज्ञा कौन है? तो कांचा वो तो अलग चीज़ है, कोयर मतलब एक वस्तु है जो खाने पीने का है। तो 25 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, कोयर। चलिए इसी के साथ संज्ञा का एक खोटा व्याकरण का विषय समाप्त करते हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड, जय खोटा।